नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इजी राइटिंग में। दोस्तों, इजी राइटिंग उस प्लेटफॉर्म का नाम है जहां से आप राइटिंग से जुड़ी हुई सारी बारीकियों को बहुत ही इजी तरीके से सीखने वाले हैं। इजी राइटिंग के इस प्लेटफॉर्म से मैं रोशन आप सभी को सिखाऊंगा वो सारी टूल्स और टेक्निक्स जो एक सफल राइटर अपनी स्क्रिप्ट में शामिल करता है। अगर आप भी उन टूल्स और टेक्निक्स को सीख जाते हैं तो अपने आप को एक सफल राइटर के रूप में स्थापित कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि राइटिंग की शुरुआत कहाँ से की जाए। आप चाहते तो हैं कुछ लिखना, आप अपनी फीचर फिल्म बनाना चाहते हैं या आप अपनी शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं या कोई वेब सीरीज़ लिखना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कहाँ से लिखने की शुरुआत की जाए। तो सबसे पहले जो मेजर टूल है, आज हम उसी टूल के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, किसी भी स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी और सबसे मेजर टूल होता है वो है आइडिएशन। जाहिर सी बात है कि कोई आइडिया रहेगा तभी आप उस आइडिया के ऊपर कुछ लिखेंगे। अब ये आइडिएशन क्या होता है? आइडिएशन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। सदियों से हमारे इस प्रोफेशन के सीनियर्स ने, लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को हिडन सीक्रेट की तरह बना के रखा है। बहुत सारी कंपनीज आ गई और स्क्रिप्ट राइटिंग को एक बहुत बड़ा हवा बना करके रख दिया। सच्चाई दोस्तों बहुत ही सिंपल है। इजी राइटिंग उसी प्लेटफॉर्म का नाम है जहां से आप इजी तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग सीखेंगे। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस स्क्रीन से जुड़ा रहा है, इसलिए मैं आपको स्क्रीन राइटिंग से जुड़ी हर एक बात सिखाने और बताने वाला हूँ। अब राइटिंग की शुरुआत कहाँ से करें? तो राइटिंग की शुरुआत होती है आइडिएशन और विजुअलाइजेशन से। अब आइडिएशन और विजुअलाइजेशन क्या है? आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि आइडिएशन और विजुअलाइजेशन है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि आइडिएशन और विजुअलाइजेशन जो वर्ड है ना, वो बेसिकली हमारे प्रोफेशन की ही देन है तो बहुत ही सिंपल, जो आपके अंदर भी है, और वो है आइडिएशन। मतलब क्या? कोई भी आइडिया आपके मन में जो आ गया वही तो आइडिएशन है। अब वो आइडिया क्यों आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये भी सवाल है। तो इस सवाल का सिंपल एक लाइन में जवाब है कि दोस्तों, जो आप सोचते हैं, जो थॉट है आपका, वही आइडिया है। जिसको कि अगर हम बहुत कॉर्पोरेट की लैंग्वेज में कहें तो आइडिएशन। अरे भैया, आइडिएशन क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक थॉट है। वो थॉट हर किसी के अंदर आता है। अगर आप कोई शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं या कोई फिल्म बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो आइडिया आपके मन में होगा ही। अब उस आइडिया को पेपर पे कैसे लिखना है, ये सवाल है। तो पेपर पे लिखना भी बहुत आसान है। आपने कुछ सोचा, मान लीजिए आपने एक छोटी बच्ची की स्टोरी सोची। एक कोई छोटी बच्ची है जो अपने मम्मी पापा के साथ घर में रहती है और वो किसी शहर में रहती है। मान लीजिए ये एक आइडिया है, एक आपके मन में एक थॉट है। तो अब ये थॉट है तो इस थॉट को ही तो पेपर पर लिखना है। आपको जो भी कच्चा पक्का, जो भी लैंग्वेज में आप आता है, आप उसी लैंग्वेज में उसको पेपर पे लिख लीजिए। मान लीजिए उस छोटी बच्ची का नाम है गोल्डी। तो आपने लिखा, गोल्डी एक 5 साल की लड़की है। वो लड़की अपने मम्मी पापा के साथ किसी एक मुंबई शहर में रहती है। बस यही एक आइडिया है। इस आइडिया को आपने पेपर पे लिख लिया। अब इस आइडिया के बाद एक चीज़ और है जो बहुत ही मेजर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है विजुअलाइजेशन। अब आपके मन में कुछ ना कुछ तो थॉट चल रहा है, कुछ ना कुछ विचार तो है ही। अब उस विचार को आप विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। वो कोशिश आपको खुद करना पड़ेगा। ये आपका समझ लीजिए तो एक टास्क की तरह है। अगर आपने उसको सक्सेसफुली विजुअलाइज कर लिया तो डेफिनेटली आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक एड फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी है। एड फिल्म में हम सभी जानते हैं कि बहुत छोटा लिमिटेड टाइम होता है, लेकिन एड फिल्म के लिए किसी न किसी प्रोडक्ट की एड फिल्म लिखी जाती है। तो कुछ तो एक ऐसा चीज़ होगा, कोई सी ऐसी, मान लीजिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। अब इस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लगाने से आपका चेहरा निखर जाएगा, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी।
तो यही तो आइडिया है, और क्या है? यही आइडिया है जो आपके अंदर है। इजी राइटिंग आपके अंदर की हिडन पोटेंशियल को ही बाहर निकालने वाला है। मैं आपके अंदर जो छिपे हुए टैलेंट है उसी को बाहर निकालने वाला हूँ। आपको इस मंच से वो सब कुछ मैं आपके घर बैठे करवाऊँगा, जो करने के बाद आप खुद को समझ सकेंगे कि यस आई कैन राइट अ स्क्रिप्ट। आप खुद को बोलेंगे कि यस मैं एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि एक छोटी बच्ची की स्टोरी है, ठीक है। अब उस छोटी बच्ची की स्टोरी आपके थॉट में कहीं ना कहीं से तो आया है। अब उस थॉट को आपको पेपर पे लिखना है। पेपर पे जो भी आपने 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन जो कुछ भी लिखा है, दैट इज़ योर आइडिया, जिसको कि हमारे कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, हमारी इंडस्ट्री में आइडिएशन का नाम दिया गया है, राइट। अब उस आइडिया को आप विजुअलाइज कीजिए। वो बच्ची है, वो क्या करती है, वो बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ रहती है, क्या उसके घर में दादा दादी भी है। जो कैरेक्टर आप सोच रहे हैं उन सारे कैरेक्टर्स के बारे में लिखना, उसको विजुअलाइज करना। वो लड़की क्या करती है, वो अच्छी लड़की है, वो मम्मी पापा का नाम रोशन कर रही है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रही है, या मदर फादर का उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता है। तो ये सारी जो चीज़ें जो आप जो ताना वाना बुन रहे हो अपने दिमाग के अंदर, वही आपका विजुअलाइजेशन है। आप विजुअलाइज कीजिए। विजुअल वर्ड से ही समझ में आता है ना, विजुअल मतलब क्या होता है। विजुअल मतलब कोई दृश्य जो आपको दिखाई दे, विजुअलाइज करें आप। वही है आइडिएशन और विजुअलाइजेशन। इसके ऊपर आप खुद काम करने की कोशिश कीजिए। आपको अगर कुछ ऐसा थॉट है आपके मन में, तो आप उस थॉट को लिखिए। आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, आप उस थॉट को लिख करके मेरे पास मेल कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल में लिखिए। आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप में लिखिए। डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में लिखिए। आप उसको लिखिए पेपर पे, और जिस लैंग्वेज में भी आपको लिखने आता है ना, उस लैंग्वेज में लिखिए। सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज का भी मेरा एक लेक्चर होगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि लैंग्वेज का सिलेक्शन कैसे करना है। यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में आइडिएशन और विजुअलाइजेशन की। अगर आपने इस टूल को समझ लिया, इसका इस्तेमाल करना अगर आपने सीख लिया, तो समझ लीजिए कि आपने एक मजबूत कदम स्क्रिप्ट राइटिंग की ओर बढ़ा दी है। और इस मजबूत कदम के साथ आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए एक कंप्लीट स्क्रिप्ट की ओर आप आगे बढ़ेंगे, और एक दिन आएगा कि आप एक सक्सेसफुल, एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि भाई अब हमारे पास आइडिएशन तो आ गया, अब हमने विजुअलाइज भी कर लिया, अब उसका करें क्या? अब उसको स्क्रिप्ट की शक्ल देंगे। स्क्रिप्ट की शक्ल कैसे देंगे वो मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस आइडिएशन पे आज से ही आप काम करना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने आप को राइटर के रूप में स्टैब्लिश करना, तो ये आपकी शुरुआत है। यहीं से आपको शुरुआत करना होगा। मैंने आपको बोला था कि आप कैसे, आप चाहे हाउसवाइफ हैं या कॉलेज गोइंग हैं या कोई यूट्यूबर हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, या फिर कोई शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत कहाँ से करें। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपके मन में ये थॉट आता है कि आखिर भाई मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो शुरू इसी आइडिया से करना होगा। आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आप कॉलेज में जाएंगे, तो आपको इसी आइडिएशन के ऊपर लंबा चौड़ा लेक्चर दिया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि इस 10 मिनट के वीडियो को आप देख करके आप खुद आइडिएशन पे काम करना सीख जाएंगे। 1 बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, चौथी 5वीं बार में आप बिल्कुल करेक्ट लिख सकेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो भी थॉट आपके माइंड में आ रहा है, जिस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं उस लैंग्वेज में आप लिखिए, चाहे जो भी टूटी फूटी भाषा में आपको आती हो।
आप उसमें लिखिए। अगर आपने एक बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया, तीसरी चौथी बार में आप यूं लिखेंगे, यूं चुटकी बजाते ही आपको आइडिया क्लिक होना शुरू हो जाएगा। अपने आसपास की चीज़ों पे नज़र रखिए। मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत साल पहले मुझे एक डॉक्टर साहब थे, एक हेल्थ प्रोडक्ट था, उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखने का काम मिला। मैंने उसमें एक लाइन ऐड किया था जो कि उनको बहुत पसंद लगा। वो लाइन क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। वो लाइन थी, दोस्तों आप अपने आसपास नज़र घुमा करके देख लीजिए, आपको हर घर में एक ना एक बीमार आदमी ज़रूर मिलेगा। चाहे उसे डायबिटीज़ हो, चाहे उसे ब्लड प्रेशर हो, चाहे उसे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे उसे थायराइड हो, कोई ना कोई दिक्कत उसे होगी ही। ये लाइन रियली में आपके ऑडियंस से कनेक्ट होता है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि अपने नज़र घुमाकर जब आप देखेंगे तो हर घर में कुछ ना कुछ तो ऐसी होती है। अब ये लाइन जब मेरे क्लाइंट को जब मैंने दी, वो भी इससे कनेक्ट हुए कि वाह यार रोशन जी, आपने तो बहुत प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट लिखी है। मैंने कहा जी हाँ, प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट ही आपको कनेक्ट करता है आपके ऑडियंस के साथ। तो आप अपने थॉट्स को लिखिए, वही थॉट, वही आइडिया आपको आगे स्क्रिप्ट लिखने में मदद करने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये आइडिएशन तो आ गया, हमने विजुअलाइज भी कर लिया, अब क्या? तो अब जो करेंगे वो हम स्क्रिप्ट पे काम करना स्टार्ट करेंगे। वो स्क्रिप्ट पे काम करना कैसे स्टार्ट करेंगे, कहाँ से उसकी शुरुआत होगी, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा इसी मंच पे, इजी राइटिंग के मंच से आपको वो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आने वाले वीडियोस में। तब तक इंतज़ार कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। प्रैक्टिस आज से ही शुरू कीजिए आइडिएशन और विजुअलाइजेशन की। इसमें कोई दिक्कत आती है, इसमें कोई आपकी क्वायरी है, कोई समस्या है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि चाहे तो मैं उस कमेंट का डायरेक्ट आंसर करूं, अगर डायरेक्ट आंसर नहीं कर सका तो बहुत सारे लोगों का ऐसा जो सवाल होगा, आपसे मिलता जुलता सवाल होगा, उन सब के ऊपर एक वीडियो बना करके वीडियो के माध्यम से उसका आंसर दे सकूं। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आज जो मैंने आपको सिखाया है, बहुत छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। जुड़े रहिए मेरे साथ इजी राइटिंग के मंच के साथ, और डेफिनेटली आप एक अच्छे राइटर बन पाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।